विद्यार्थियों, आप लोग मेंसुरेशन में लंब वृत्तीय बेलन पढ़ रहे हैं। लंब वृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन के सूत्र का निगमन किया जा चुका है और इस पर आधारित वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ तथा आयतन ज्ञात करने के लिए कुछ सवाल आपको पिछले वीडियो में बताए गए हैं। आज मैं आप लोगों को इसी पर आधारित एक अन्य प्रकार की सवाल बताऊंगा। उसको आप लोग समझिए किस प्रकार से सवाल को हल किया जाता है। कह रहा है प्रश्न, 22 सेंटीमीटर लंबा और 12 सेंटीमीटर चौड़ा आयतीय कागज को दो प्रकार से मोड़कर दो विभिन्न वृत्तीय बेलनों का पृष्ठ बन सकता है। इस प्रकार जो बेलन बने उनके आयतनों तथा संपूर्ण पृष्ठों में अंतर ज्ञात कीजिए। इसका अर्थ यह है कि जैसे मान लीजिए यह आयताकार टुकड़ा है, आयताकार कागज है, इसको और इसकी ऊंचाई लंबाई 22 है और चौड़ाई 12 है। इसको दो प्रकार से मोड़ सकते हैं। अगर हम ऊंचाई को 22 कर दें, यानी ऊंचाई को 22 कर दें, तो इसको मोड़ने पर इस प्रकार से जो आपका बेलन बनेगा उसकी परिधि हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। इसकी परिधि हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। ये पहली दशा है जब हम किसी आयताकार कागज को मोड़ते हैं बेलन बनाने के लिए। दूसरी दशा क्या है, अगर इसको चौड़ाई को ऊंचाई बनाते हैं इस प्रकार से, ये तो इस दशा में इसकी ऊंचाई हो जाएगी 12 सेंटीमीटर और इसकी परिधि हो जाएगी 22 सेंटीमीटर। ऊंचाई 12 और परिधि 22 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से जो दो बेलन बन रहे हैं उनके आयतनों में क्या अंतर होगा और उनके वक्र पृष्ठों में क्या अंतर होगा, यह हमें ज्ञात करना है। तो मान लीजिए पहले हम बेलन को 22 सेंटीमीटर ऊंचा और 12 सेंटीमीटर को परिधि बना करके हम उसका बेलन बनाते हैं। तो इस दशा में पहली शर्त क्या है, पहले कागज को इस प्रकार मोड़ते हैं ऊंचाई 22 तथा परिधि 12 हो। तो परिधि बराबर होता है, सूत्र इसका होता है 2 पाई आर, और 2 पाई आर का मान हो गया 12। तो आर बराबर हो जाएगा 12/2 पाई। 2 से 12 कर गया, 2 1 2 तो 12, तो हो जाएगा 6/पाई। और इसकी ऊंचाई 22 है। तो इस दशा में बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई और आर है 6/पाई, तो उसका स्क्वायर होगा 36/पाई स्क्वायर गुणित ऊंचाई है 22। तो यहां पर पाई पाई से कट गया, एक पाई बचा रह जाएगा क्योंकि पाई स्क्वायर है, और 22 का 36 में गुना होगा तो 36 दूना 72, 36 दूना 72 7 79, 792/पाई घन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर धाते 3। इस प्रकार से इसका आयतन हो गया। और प्रथम बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ होता है वक्र पृष्ठ धन दोनों सिरों का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच और दोनों सिरों का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। एक सिरे का पाई आर स्क्वायर बेलन है, वृत्त है, तो दूसरे का 2 पाई आर स्क्वायर। तो मान रखने पर हो जाएगा 2 पाई इंटू आर का मान है 6/पाई इंटू 22 धन 2 पाई इंटू आर स्क्वायर मतलब 36/पाई स्क्वायर। अब यहां पर पाई पाई से कट गया और यह पाई पाई स्क्वायर से कटेगा तो एक पाई यहां बचा रह जाएगा। तो 22 गुना 22 में 44, छक्का 6 24 6 24 26, 264 प्लस 36 दूना 72/पाई घन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर घाते 3। ये हो गया इसका आयतन बेलन का। दूसरी दशा क्या हो सकती है, अगर ऊंचाई 12 सेंटीमीटर कर दिया जाए और परिधि 22 सेंटीमीटर हो,
तो उस दशा में परिधि बराबर हो जाता है 2 पाई आर बराबर 22। तो आर बराबर हो जाएगा 22 बटे 2 पाई, 2 और 22 कट गया तो 11 बटे पाई आ गया इसकी त्रिज्या, और इसकी ऊंचाई है 12। तो दूसरे बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, और पाई और आर स्क्वायर का मतलब हुआ 11 का बटे पाई का होल स्क्वायर, तो 11 के हम 121 बटे पाई स्क्वायर, अब गुणते एच 12। तो यहां पर पाई से कट जाएगा और 12 का गुना इसमें होगा 121 में, हो जाएगा 12 कम 12, 12 गुना 24 से 25, और 12 के 12 दो 14, 1452 बटे पाई वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर घाते 2। और दूसरे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, यानी वक्र पृष्ठ धन दोनों सिरों का क्षेत्रफल। तो 2 पाई इंटू 11 बटे पाई गुणते 12 एच हो गया, प्लस 2 पाई इंटू आर स्क्वायर का मान हो गया 11 के हम 121 बटे पाई स्क्वायर। यहां पर पाई से कट गया और एक पाई स्क्वायर से कटेगा तो बचेगा पाई, तो हो जाएगा 12 दूना 24 और फिर 11 गुना 24 हो जाता है 11 चौक 44, 11 गुना 22 और 4 26, 264 और प्लस 121 गुना 242 पाई वर्ग सेंटीमीटर। और बेलनों के आयतनों में क्या अंतर होगा तब इस दशा में, पहले आयतन आया है दूसरे वाले का 1452 बटे पाई, और पहले बेलन का आयतन है 792 बटे पाई। तो 1452 बटे पाई में 792 बटे पाई घटा दिया तो आएगा 660, 2 में 2 घट 0, 15 में 9 गए 6, और बचा यहां पर 14, एक कम हुआ 13 हुआ, 13 में 7 गए 6, 660 बटे पाई। और पाई का मान रख दिया 22 बटे 7, तो नीचे 22 हो जाएगा ऊपर 7 हो जाएगा, तो 22 से कम 22, 22 यहाँ 66, 30 बार गया, तो 3 सते 21, 210 घन सेंटीमीटर, अर्थात सेंटीमीटर घाते 3। ये हो गया बेलनों के आयतनों में अंतर हो गया। और इनके संपूर्ण पृष्ठों में क्या अंतर होगा, पहले दूसरे का संपूर्ण पृष्ठ है 264 प्लस 242 बटे पाई, तो 264 धन 242 बटे पाई ऋण 264 धन 72 बटे पाई, तो ये ऋण है, और 264 यहाँ है, यहाँ तो दूसरी से घट गया, तो 242 में 72 घटाया तो आएगा 170, 2 में 2 गए 0, और 14 में 7 गए 7, यहाँ 2 का 1 हो गया, 170 बटे पाई। अब पाई का मान रख दिया हमने 22 बटे 7, तो नीचे 22 पर 7, तो ये हो गया आपका 17 सत्ते 119, 119 और 0 बटे 22, इसको काट दिया 2 से, तो 11 दूना 22, 2 ग्यारह 22, और 2 पंचे 10, 2 9 18, 2 पंचे 10, 595 बटे 11। 11 का भाग दे दिया 595 में, तो 11 50 55 और 4 59 45 बार, 11 चौक 44 घटा 1 बढ़ाया 0, तो 10 बार, 11 में का भाग 10 में नहीं जाएगा, तो 0 बढ़ा दिया 100 हो गया, तो 11 9 99, तो 9 बार गया, इसका 54.09 वर्ग सेंटीमीटर। यह हो गया उनके संपूर्ण पृष्ठों में अंतर। तो यहां पर हमने देख लिया कि दोनों दशाओं में जब हम मोड़ करके कागज को देखते हैं तो उस दशा में आयतनों में अंतर 210 घन सेंटीमीटर आता है, और क्षेत्रफल में उनके वक्र पृष्ठों में संपूर्ण पृष्ठों में अंतर आता है 54.09 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से जो भी सवाल हैं उनको आप आसानी से कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा सोचने की बात है किस प्रकार से हम सवाल को करें। ये प्रैक्टिकल के रूप में कागज को मोड़ करके आप देख लीजिए
तो आपकी समझ में आ जाएगा कि अगर 22 है लंबाई और 12 है चौड़ाई, तो अगर इस प्रकार से मोड़ेंगे तो ऊंचाई हो जाएगी 22 और परिधि हो जाएगी 12, और इसको दूसरी दिशा में मोड़ेंगे तो इस दिशा में परिधि हो जाएगी 22 और ऊंचाई हो जाएगी 12। तो परिधि के हिसाब से फिर आपको त्रिज्या निकल आएगी 2πr से, और जब त्रिज्या निकल आएगी तो फिर आप त्रिज्या और ऊंचाई मालूम है तो दोनों के आयतन ज्ञात कर लीजिए और आयतनों का अंतर निकाल लीजिए। इसी प्रकार दोनों का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कर लीजिए और संपूर्ण पृष्ठों में फिर अंतर ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से आप सवाल को अपने से स्वतः हल करने का प्रयास करें और सूत्र को ध्यान में रखेंगे और सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको हल करने में कोई परेशानी नहीं होगी।